साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। अभी हाल ही में गीता जयंती थी और इसके उपलक्ष्य में हम गीता के कुछ विशेष प्रसंगों के बारे में जानते हैं। जैसे कर्म के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवत गीता का यह एक प्रसिद्ध श्लोक है। इसका अर्थ है, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल में कभी भी नहीं। कृष्ण कहते हैं, तुम ऐसे व्यक्ति मत बनो जो लगातार अपने कर्म के परिणामों पर ध्यान करता रहता है। ऐसे व्यक्ति बनो जो कभी फल की इच्छा नहीं करता है और सिर्फ कर्म करता है। निष्क्रियता, कर्महीनता में आसक्त मत हो। इसी तरह मोक्ष के लिए कहते हैं, भारतीय दर्शन में दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के जीवन का अंतिम ध्येय माना गया है, जहाँ जीव जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेता है। अद्वैत दर्शन में अविद्या निवृत्ति एवं मोक्ष की बात कही गई है। भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार ज्ञान और भक्ति दोनों को ही मोक्ष का उपाय माना गया है। भगवत गीता के अनुसार ईश्वर अविनाशी है, अनित्य है, अकर्ता है और अंतर्यामी है। इस चराचर जगत में जो हर जगह व्याप्त है, गीता में ओम, तत् और सत इन शब्दों के द्वारा ईश्वर की व्याख्या की गई है। ईश्वर को ओंकार का स्वरूप माना गया है। ये तीन शब्द इस सृष्टि का आधार है। गीता में ईश्वर को परम सत्य माना गया है। ईश्वर अनादि, अजन्मा, अनंत और ज्ञान का स्वरूप है। मनुष्य के दुख के क्या कारण होते हैं, इसका भी जिक्र भगवत गीता में किया गया है। मूल दुख का कारण होता है जिसमें प्रमुख अज्ञानता और अविश्वास। ये दो कारण ऐसे बड़े हैं जिसके कारण दुख उत्पन्न होता है। दुख के कई प्रकार भी होते हैं। शारीरिक दुख, जैसे यह दुख दर्द, बीमारी और चोट के कारण होता है। मानसिक दुख, यह चिंता, अवसाद और दुख के कारण होता है। भावनात्मक दुख, यह दुख क्रोध और भय के कारण होता है। और आध्यात्मिक दुख, यह जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता के कारण होता है। इन सब दुखों के कारण अज्ञानता है। हमारे स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी नहीं है। कैसे हम उसका रक्षण करें, कैसे संभाल करें, उचित आहार और ध्यान योग की जानकारी ना हो, तब शारीरिक कष्ट होता है। इसी तरह मानसिक कष्ट होता है। हमें नकारात्मक विचारों से घेरे रखता है और अनावश्यक चिंता और तनाव से दुख को हम अपना लेते हैं। भावनात्मक दुख का कारण बनता है, हमें हमारे और अपनी इंद्रियों पर, क्रोध पर अंकुश नहीं रहता है और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तब हमें भावनात्मक दुख होता है। आध्यात्मिक दुख हमें तब होता है जब हम सही गलत तय ही नहीं कर पाते हैं और ईश्वर में विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है और जो हमें हरदम घेरे रहता है। दुख से निजात पाने के लिए हमें ज्ञान और विश्वास का सहारा लेना होगा। ध्यान, योग, सकारात्मक सोच को अपनाना होगा, जिससे जीवन में दुख से राहत मिल सकती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।